विदाई दे रहे हैं तो आप सकते हैं, बड़े ही भावुक हो रहे हैं लोग सभी। आप सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और ये मेरे लिए वो जो शुभ दिन था, उस दिन एक दिन वो था जब हम प्राइवेट नौकरी करते करते थक चुके थे और मैं कहती थी कभी हमारी सरकारी नौकरी लगेगी। तो मेरे पति ने कहा नहीं, जरूर लगेगी, मैंने कर्म किया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। तो एक दिन ऐसा मैंने इतना तंग किया संकुल वालों को कि बताओ भाई मेरे पति का नंबर है कि नहीं है आपके पास। वो कहने लगे मैडम हम ऐसे नहीं बता सकते कि आपके पति का आया कि नहीं आया, लेकिन हाँ है। आप कौन है? मैंने बताया उनको। मैं भी 1986 से मैंने जॉब की है प्राइवेट और 2018 तक मैंने भी सेवा की है। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में रही हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि गुरु कुमार सुकुम है, गड़गड़ गाड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कि गुरु वो है कि जो क्या कहता है, वो हमेशा बच्चों को या अपने सामने किसी को भी डांटता बोलता है कि बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन वो क्या करता है, उसे डांटता जरूर है, मारता है, डांटता है, शिकायत भी होती है, लेकिन वो उसको बनाने के लिए इतने प्रयत्न करता है कि मैं किस प्रकार से इस बच्चे को वो आकार दूं कि जो बच्चा कभी भी अपने जीवन में असफल न हो। तो क्या हुआ कि देखो कहते हैं ना कि इसका अर्थ यह है कि कुमार जिस प्रकार से मट्टी को, पहले मट्टी होती है, मट्टी में चाक में उसको क्या करता है, रोनता है, फिर उसके बाद उसको चलाता है, फिर उसके बाद उसे आकार, लास्ट में क्या करता है, वो आकार देने की कोशिश करता है। तो अगर उससे जरा सा भी टेढ़ा हो जाता तो मट्टी टेढ़ी हो जाती तो सेट नहीं होती, लेकिन वो उसको इतना अच्छा आकार देता है कि वो एक घड़े के रूप में हमारे आ जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर मैं इनसे लड़ती थी कि हमने जिंदगी भर प्राइवेट जॉब की है और उस समय भी हमने छुट्टी नहीं ली, अब भी आपने छुट्टी नहीं ली, अपनी कोई छुट्टी नहीं होती आपकी। इन्होंने कहा देखो जब हम प्राइवेट जॉब करते थे तब हमें कुछ कम मिलता था, लेकिन आज हमें इन बच्चों की बदौलत इतना मिलता है तो मुझे एक दिन भी छुट्टी नहीं लेती। लड़ाई होती थी हमारी, मैं कहती थी प्राइवेट लोग इतनी छुट्टियां ले, संडे भी हो तो मैं वहीं पर रहूंगा। तो इन्हें अपने स्कूल से, अपने बच्चों से इतना प्यार था। और ये कई बार हमारा ऐसा झगड़ा भी होता था, मैं कहती थी मैं भी नहीं आऊंगी वहाँ। 21 साल तक ये अकेले रहे यहाँ, क्योंकि मैं भी जॉब करती थी। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप बना लूंगा, अपने आप कर लूंगा, लेकिन मैं बच्चों की छुट्टी एक दिन भी नहीं करूंगा। तो मुझे वो दिन आज बहुत याद आता है कि अगर बच्चों के लिए इन्होंने समर्पित हुआ है तो इनकी जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होगी, है ना। जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, और हर जगह पे हमारा ये बच्चा मिलेगा। मैं भी जॉब कर चुकी हूँ, तो मैं जिस क्षेत्र में जाती हूँ मुझे लगता है कोई डॉक्टर बन गया, कोई बैंक में है, तो हमेशा हमारी आवाज़ से वो हमें पहचान लेते हैं कि अरे भाई नीना मैडम आई हैं। तो ये होता है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो जरूर हमें उसका फल मिलता है। और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे पति ने इतने लोग कमाए और इतने बच्चों का भविष्य उजागर किया। तो मुझे आज विदाई नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि ये हमेशा आपसे जुड़े रहें और आपको जब भी इनकी आवश्यकता होगी हम इन्हें यहाँ भेजेंगे और ये निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करेंगे, है ना। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बेंजवाल धन्यवाद जी की पत्नी का, श्रीमती जिन्होंने बेगा। अपने मृदुल भाव में दिल यहाँ कहे पे हम इतनी लोगों दुआ के दे साथ दो सरहदों के उस पार तक सफलता आपके कदम चूमे खुश रही आप कयामत। तो अंततः श्वेता विद्यालय प्रांगण से जाते हुए हमारे श्री प्रभाकर बेंजवाल जी अपने बच्चों से और अपने विद्यालय के समस्त लोगों से विदाई लेते हुए अपने घर के लिए प्रस्थान। और माँ भगवती, माँ क्वारिका, माँ चंडिका और कार्तिक स्वामी हमेशा इनके परिवार की रक्षा करे, यही हम भगवान से करते हैं। और यही हम सरस्वती माँ से बार बार प्रार्थना करेंगे कि इनका परिवार हमेशा सुखी रहे और आरोग्य रहे। उनका गांव है बेंजी में, तो जो हमारे कुछ गांव के लोग और कुछ उनके जो साथ के लोग थे तो वो भी जाएंगे छोड़ने के लिए उनके गांव बेंजी में। और सभी गांव के लोग उनको भावपूर्ण होकर विदाई देते हुए यहाँ पे था हमारे गुरु जी का कमरा। ठीक से गुरुजी था अच्छा 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 अच्छी बात है।
तो आप लोग देख सकते हैं ये आ गए हैं सारी गाड़ियाँ और हमारे दीनलाल जी हमारे यहाँ से विदा होने लग गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं विदाई का पल बड़ा ही भावुक पल होता है। तो ये चले गए हैं हमारे बेनवाल सर जी की जो कार है, तो ये चले गई है। तो मैं माँ भगवती माँ मछना माता से, कार्तिक स्वामी से और कुमारिका माता से प्रार्थना करूँगी कि इनका परिवार हमेशा सुखी रहे और सर्व संपन्न रहे। तो ये कुछ हमारे गांव के लोग भी उनको विदाई देने के लिए उनके गांव जा रहे हैं। तो कम से कम यहाँ से 4-5 गाड़ियाँ गई हैं। भगवान हमेशा उनको सुखी रखे और उनके परिवार को सुखी रखे। तो हम आप लोगों को अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने काम काज में व्यस्त रहे। बाय बाय।